शिशुपाल वध। जब भगवान श्री कृष्ण भीमसेन द्वारा जरासंध का वध करवाकर तथा उसके द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करके इंद्रप्रस्थ लौट आए, तब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से वेदवादी ब्राह्मणों का आचार्य आदि के रूप में वरण किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी प्रधान ऋषियों के साथ द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन तथा विदुर आदि को भी यज्ञ में आमंत्रित किया। राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश विदेश के सब राजा, उनके मंत्री तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब के सब वहां आए। ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। यज्ञ के सब पात्र सोने के बने हुए थे। विधि पूर्वक यज्ञ कार्य प्रारंभ हुआ। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में अग्रपूजा किसकी होनी चाहिए। जितनी मति थी उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। सहदेव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही अग्रपूजा के अधिकारी हैं। यह सारा विश्व ही श्री कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। ये अपने संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्रपूजा होनी चाहिए। इतना कहकर सहदेव चुप हो गए। उस समय युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष थे, सबने एक स्वर से बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े ही आनंद से भगवान श्री कृष्ण के पांव पखारे। उस समय देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। अपने आसन पर बैठा शिशुपाल ये सब देख रहा था। भगवान श्री कृष्ण की अग्रपूजा देखकर वह मन ही मन जल भून गया। उसने कहा, सभासदों, आप लोग अग्रपूजा के अधिकारी पात्र का चयन करने में सर्वथा असमर्थ रहे। बालक सहदेव के कहने पर आप लोग कृष्ण की अग्रपूजा कर रहे हैं, जो कदापि उचित नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए हैं, जिनकी पूजा लोकपाल भी करते हैं। उनको छोड़कर यह कुलकलंक वाला भला अग्रपूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है। ये लोक मर्यादा का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई भी गुण नहीं है। फिर यह अग्रपूजा का पात्र कैसे हो सकता है। इस प्रकार शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को और भी बहुत सी खरी खोटी सुनाई। बैठे सभासदों के लिए शिशुपाल की बात सुनना असह्य हो गया। उसे मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकय और सूर्यवंशी राजा हाथ में हथियार लेकर खड़े हो गए। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि मैंने अपनी बुआ को इसकी 100 गालियां क्षमा करने का वचन दे रखा है। जैसे ही वे पूरी हो जाएंगी, इसका अंत निश्चित है। जब शिशुपाल 100 से अधिक गालियां बकने लगा, तब भगवान ने सबके देखते देखते अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर श्री कृष्ण में समा गई। वह वैरभाव से ही सही भगवान का चिंतन करने के कारण मुक्त हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।